अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उर्दू का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे से करवाया था, लेकिन अब है बारी हमारी इंग्लिश की। और इंग्लिश में मैंने आपको राइटिंग स्किल्स का थोड़ा बहुत पोर्शन करवाया था। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये वाला वीडियो जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चीज़ों को सिखाऊंगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है ना? हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी सिखाएंगे। और जिन्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती है उनको सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चंस को कैसे आंसर्स देने हैं। ठीक है ना? ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? चलो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो है ना, आपका मॉडल पेपर है, इंग्लिश का मॉडल पेपर है। और ये आपकी जेके बोस के साइड से मैंने लिया है। दैट मीन्स कि ये आपका प्रॉपर मॉडल पेपर है। आपको इसी पैटर्न पे पेपर आ जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी मैच करे, अब इसकी गारंटी नहीं है। देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा। ये जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसमें आपके राइटिंग स्किल्स के जो 25 मार्क्स है, उनमें से मैंने आपको 20 मार्क्स करवाए। ठीक है, मतलब क्या करवाए? मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर क्या क्या आपको आ सकता है। डायलॉग आ सकता है आपको, वहाँ पर नोट्स राइटिंग आ सकती है, मैसेज राइटिंग आ सकती है, लेटर राइटिंग आ सकती है, स्पीच राइटिंग आ सकती है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इवन कि मैंने वो आपको करवाया है। लेकिन एक रह गया था, दैट इज स्टोरी टेलिंग। वो भी हम इस वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ये वाला वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, आ जाओ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करता हूं और आप लोग ये सब करते हो। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे, आप वीडियोस को शेयर करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे। अगर वीडियो अच्छा आपको लगता है तो कमेंट्स भी कर लिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हमारे वीडियोस की रीच कैसे जा रही है, हमारे वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है या ऐसे एक हम का वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा। अब इस सेक्शन ए में आपको क्या क्वेश्चंस दिए गए होंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। एक वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दैट मीन्स कि आपको पैसेज दी जाएगी एंड एट द एंड आपको क्वेश्चंस का जो है ना आंसर लिखना है। हो गया आपका एक क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द दैट फॉलो। अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, ये जो पैसेज है आपकी, ये आपके टेक्स्ट बुक से है ना, आपके पोइम्स के सेक्शन से, लेकिन ये वाली पैसेज आपके बुक से शायद नहीं है। ठीक है, आ जाओ तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे इस वाले सेक्शन में। हाँ, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको एक बूस्टर दिया गया है और आपको इनमें से क्वेश्चंस का जो है ना आंसर निकालना है। अब क्या था मकसद इसका? जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिखाए, दैट मीन्स के आपके पैसेज वाले सेक्शन में आपके 15 मार्क्स आएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? 5, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहला हम करेंगे, when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book.
and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true? But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. देखो, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। हमारी एक पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड, उसी से लिया गया है। ये पोइम किसने लिखी है, ज़रा मुझे बताओ, ज़रा मुझे बताओ ये किसने लिखी है। चलो मैं ही बताऊंगा, W.B. Yeats, क्योंकि कभी कभार आपको ये भी बोला जाएगा कि ये पोइम किसने लिखी है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इन द लाइन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू। अगर आपने इस पोइम की जो है ना तशरी आपने लर्न की होगी या समरी लर्न की होगी तो आपको ये पता होगा टेक डाउन दिस बुक, यहाँ पर बुक की जो मीनिंग है वो है मेमोरीज। ठीक है, हमारे ऑप्शंस में मेमोरीज है कहीं पर, ज़रा देखते। हाँ, हमारे ऑप्शंस में से एक वाला ऑप्शन मेमोरीज आपका करेक्ट है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये किसे बोला जा रहा है। शाबाश, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। द पोइट्स फ्रेंड, नो। द ओल्ड वुमेन, नो। ए यंग वुमेन द पोइट लव्ड, द पोइट्स वाइफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए यंग वुमेन द पोइट लव्ड। द थीम ऑफ द पोइम, थीम ऑफ द पोइम क्या है। क्या सिंपैथी है, नो। एम्पैथी है, नो। जेलेसी है, नो। फिर लव। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, ज़रा हम देखेंगे क्या है राइम स्कीम। यहाँ पर आ जाओ। स्लीप ए, बुक बी, लुक बी, डीप ए, ये हुआ। और एक स्टेंजा है हमारे पास यहाँ से, ग्रेस, ऐसे लिखेंगे सी, ट्रू डी, यू डी, फेस ए। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम। चलो आ जाओ। हो गया ना आपका, ये 5 मार्क्स आपको आ गए। अब आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करी इसमें, लेकिन आपने अगर इन चीज़ों को घर में प्रैक्टिस करा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी से आ जाएंगी। और एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय पिलग्रिम, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। अब आपको पिलग्रिम सोल के बारे में बोलना है, ठीक है ना। पिलग्रिम सोल मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द डीपर मोर एंडोरिंग एसेंस ऑफ द वुमेन। कैसे, डीपर मोर एंडोरिंग का मतलब होता है जो ज्यादा देर तक रहे, ठीक है ना। एंडोरिंग, ठीक है ना, मोर एंडोरिंग एसेंस ऑफ द वुमेन, एसेंस ऑफ द वुमेन। और क्या लिख सकते हैं इसमें, बियॉन्ड जस्ट हर फिजिकल ब्यूटी, ये ऐड कर सकते हैं, बियॉन्ड जस्ट हर फिजिकल ब्यूटी। क्या, refers to the deeper more enduring essence of the woman beyond just her physical beauty, signifying a love for her true character and inner spirit। ये भी हम लिख सकते हैं, signifying। ये पहली बार में ये पेपर पढ़ा ना, तो signifying यहाँ पर जगह नहीं है, allow for her true character and inner spirit। and चलो मैं ऐसी ज़बान यह बताऊंगा। हम पिलग्रिम सोल को
कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे इट रेफर्स टू द डीपर मोर इंडोरिंग एसेंस ऑफ द वुमेन बियॉन्ड जस्ट हर फिजिकल ब्यूटी, सिग्निफाइंग ए लव फॉर हर ट्रू कैरेक्टर एंड इनर स्पिरिट। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द दैट फॉलो। देखो, मैं पैसेज आपको पढ़ के दूंगा, एक दो क्वेश्चंस करके दूंगा और एक दो आप खुद कर लोगे। ठीक है। मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड द सोशल वेल-बीइंग. It's pivotal to personal, community, and socio-economic development. Continue to ensure to unfavorable socio-economic, geopolitical, and environmental circumstances. Poverty, inequality, violence, discrimination, and exclusion increase the risk of mental health issues in people. Genetics also plays a crucial role in increasing the risk of having mental disorder in contemporary times. Harsh parenting relationship discords, bullying, academic and the career stress, pandemic and the disease outbreaks, humanitarian emergencies, climate crisis, forced displacement and the substances abuse signifying contribute to participate mental health issue in people. Talking about the mental health is considered to be a stigma preventing people to seek timely help from professional like clinical psychologist and the psychiatrist. The scenario of the mental health issues in J&K is alarming. Natural disasters such as the earthquakes, floods, and the pandemic like COVID-19 has increased the risk of the mental health issues in people in J&K. अब मैं आपको इसलिए पढ़ के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कैसे पढ़ सकते हो. The extreme gap in the mental health care has also added to the scenario because of the lack of the mental health literacy, stigma, and the lack of the sound research and policy reform to be implemented at the grassroots and unexplored use of the psychological therapies. To foster adolescent mental health and the psychological well-being, one must stay away from the drug abuse and foods that contain neuroendocrine disrupts. With the onset of the mobile, children do not do physical activities and channelize their energy positively. Students need to reclaim mud and sweat in the real playground. A multi-sector approach is needed to boost and sustain mental and the physiological well-being. Good social connection and the physical exercise relaxations practices such as yoga, mindfulness, deep breathing, meditation, and the music and the spiritual therapy help develop positive coping mechanism to deal with stress in our lives. अभी कितना है? थोड़ा सा है. From a few thousands in 19 to around few lakhs in the year 2023 reflects the unprecedented rise in the number of the mental health problems in the J&K. Taking timely help and breaking the stereotypes surrounding stigma will definitely help to identify their problems and cultivate a culture of acceptance and talking out the best strategies to deal with the issues. Moreover, parents and teachers need to listen to the youngsters and spend quality time with them to imbibe and nourish values in them. The government trying to facilitate people to deal with their mental health. One of the initiatives taken is telemental health assistance and the networking across states, Telemanas, which aims to provide free telemental health service 24/7 in J&K also. ज़रा अब मुझे आप बताओ, मैंने इतना सारा क्यों पढ़ा? ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको भी पढ़ा जा सकता है, ताकि आप जो है ना आंसर्स लिख सको क्वेश्चंस के. ठीक है, जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन है, अब हमें इजी लगेगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हार्बरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज. अगर हमने पोइम को अच्छे से पढ़ा होगा तो इजी से हमें आंसर मिलेगा. वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यस. पेंडेमिक, ड्रग अब्यूज, यस. जेनेटिक एंड क्लाइमेट क्राइसिस, यस. दैट मीन्स ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प बूस्ट मेंटल हेल्थ, मतलब कि मेंटल हेल्थ को कौन बूस्ट नहीं कर सकता है? फिजिकल एक्सरसाइज एंड जिम्नास्टिक्स ये कर सकता है. दैट मीन्स ये आंसर नहीं है.
ड्रग एब्यूज, नेगेटिविटी एंड रिलेशन डिस्कार्ड्स, ये मेंटल हेल्थ को बूस्ट नहीं कर सकता है। सीधे हम इसके आगे नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो व्हाट आर द कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, कॉजेस कौन से। अगर आप लोग यहीं पर देखोगे ऊपर जब आप ये वाले पैसेज पढ़ोगे तो आपको कॉजेज भी मिल जाएंगे। हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प एडोलसेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर मेंटल हेल्थ, ये वाले क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट पढ़ के दी है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बताता है कि पेरेंट्स और टीचर्स कैसे एक एडोलसेंट को जो है ना मेंटल हेल्थ जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हाउ कैन यू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, कैसे बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पर है ना फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स, आर्ट, स्पिरिचुअल थेरेपी, योगा एंड, तो ये वाले क्वेश्चंस इजी हो गए आपके 10 मार्क्स। अब देखो हमारे पास एक बूस्टर दिया गया है। देखो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है अगर आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा तो फिर भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बूस्टर दिया गया है और बूस्टर के नीचे ये ना पोस्टर दिया गया है और पोस्टर में हमें बूस्टर के बारे में बताया गया है और इसका जो है ना आंसर हमें नीचे लिखना है। हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्दी ड्रिंक, कितना हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कितना, टेक 1 टेबल स्पून ऑफ 10 ग्राम है, कहीं पर 10 ग्राम, ये है 10 ग्राम, हुआ ना इसका आंसर इजी से आपको। अब देखो ग्रोविंग चिल्ड्रन नीड मोर डिश फॉर ग्रोथ, अब इनको क्या चाहिए, इसका आंसर हमें कहाँ से ढूंढना है, इसका आंसर हमें यहाँ से ढूंढना है। देखो ग्रोविंग चिल्ड्रन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बूस्टर प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटीन फॉर, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास प्रोटीन का आंसर होगा, प्रोटीन का ऑप्शन होगा, सो दिस इज द प्रोटीन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके दो। चलो हाँ ये जो ना 3 पार्ट है इसकी, ये मुझे करके देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलो आ जाओ, अब हमारे पास है ये ग्रामर वाला पोर्शन, इसमें आपके है 10 मार्क्स। पहले वाले पोर्शन में ए वाले पार्ट में आपके 15 मार्क्स हैं, बी वाले में है आपके 10 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चा by using correct articles, verbs, prepositions is directed in the bracket. अब देखो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, द आर्टिकल यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि स्पेसिफिक एंटिटी है ना अर्थ, दूसरी अर्थ थोड़ी है, ठीक है, सो यहाँ पर द आ जाएगा। Earth's atmosphere and ocean and its related effects. It in the last 100 years, Earth's average surface temperature, correct form of increase, हमें यहाँ पर increase की जो करेक्ट फॉर्म लिखनी है, देखो यहाँ पर आएगा हैज़ increased, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट में जाएगा, क्या आएगा, हैज़ इंक्रीज्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, बस हो गया। बाय अबाउट 0.8 डिग्री सेल्सियस विद अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज ऑकरिंग, यूज करेक्ट प्रिपोजिशन, देखो यहाँ पर क्या क्या प्रिपोजिशन आ सकता है, यूज करेक्ट प्रिपोजिशन जस्ट द लास्ट 3 डिकेड्स, लास्ट 3 डिकेड्स, याद रहे जब भी ड्यूरेशन बड़ी होगी तो वहाँ पर इन आता है, समझ में आ रही है आपको बात, ड्यूरेशन इन एक प्रीपोजिशन है और ड्यूरेशन बड़ी है, दैट मीन्स यहाँ पर इन आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, उनको छोड़ो, उनसे हमें अब कुछ नहीं है। एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर विल कॉज सी लेवल टू राइज एंड यहाँ पर यूज करेक्ट मॉडल, यहाँ पर हमने करेक्ट मॉडल का जो है ना इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड डैश
चेंज द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एंड विल। ठीक है, एंड विल change the amount and pattern of precipitation। एंड फिर यहाँ पर आर्टिकल आपको लिखना है, यूज करेक्ट आर्टिकल। प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा द। ठीक है, एंड द प्रोबेबल एक्सपेंशन ऑफ, बिकॉज द क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक फिनोमिनन है, इसीलिए द आ जाएगा। वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लिखना है, टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट डैश डैश द आर्टिक एंड वुड बी एसोसिएटेड विद कंटिन्यूइंग रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स एंड परमेट्रॉस्ट एंड सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन आ जाएगा। ठीक है, इन क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था इन तब आता है जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो और जब लार्ज एरिया हो, तब इन आता है। ठीक है, अब देखो ये होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। रीराइट द पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। वहां से आपको डायरेक्ट फॉर्म दी गई है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी है। अब आपको अगर ये वाला नहीं आता है, दैट मीन्स के आपके 3 मार्क्स रह जाएंगे। पहले पढ़ेंगे, व्हाट इफ देयर वर 2 मून्स। सैड जावेद ने क्या बोला कि क्या होता अगर 2 चांद होते। देयर इज नो वंडर ऑफ कोर्स द अर्थ हैज ओनली वन। ठीक है, हिज फ्रेंड अमान रिप्लाइड, अमान ने बोला हाँ, देयर इज नो वंडर ऑफ कोर्स, खाली जो है ना अर्थ के पास एक ही मून है। व्हाट यू मीन सेड जावेद, आप क्या कहते हो, जावेद ने बोला। तो इसका जो आंसर है हम ऐसे लिख सकते हैं, जावेद वंडर्ड व्हाट इफ देयर वर 2 मून्स। ऐसे पहले कट करते हैं, जावेद wondered what if there were 2 moons। ये आप ऐसे लिख सकते हो, TW 2 moons। Aman replied that it was में आ जाएगा ना, no wonder since ऐसे the earth has only one। फिर क्या आएगा लास्ट में, ये वाला देखो आप, जावेद देन आस्क्ड अमान व्हाट इट मीन। जावेद देन आस्क्ड अमान व्हाट ही मेंट। देखो अगर आपने इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैंने आपको इसका आंसर बोला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप ध्यान देते हैं। There are 4 errors indicated by the number of brackets in the following passage। Correct the errors and rewrite the correct passage। ठीक है, errors दिए गए हैं कहाँ पर, यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एरर है। हमें पैसेज को पढ़ना है एंड इनके आंसर्स देने। चलो पढ़ते हैं पहले। क्यूरियोसिटी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल रोवर इवेंट सेंट टू द मार्स ऑन नासा। ऑन नासा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाय नासा। ठीक है, ऑन नासा के बदले आ जाएगा बाय नासा। सो बाय नासा। It set out the answer the question, did Mars ever have the right environmental conditions to support small life forms called microbes? Early days in its mission. Early in its mission नहीं आएगा,
अर्ली कहाँ गया, अर्ली ड्यूरिंग द मिशन, ड्यूरिंग द मिशन। आगे आ जाओ, क्यूरोसिटीज, ये वाली क्यूरोसिटीज, ये वाली स्पेलिंग नहीं होगी, ये यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। क्यूरियोसिटीज, क्यूरियोसिटीज एप्स्ट्रॉफी एस, ठीक है ना, मतलब उसके जो क्यूरियोसिटीज है। स्पेसिफिक टूल्स फाउंड केमिकल एंड द एविडेंस ऑफ पास्ट हैबिटेट एनवायरमेंट्स इन मास, इन मास नहीं आएगा, ठीक है, ऑन मास आएगा, ऑन मास आएगा, ठीक है ना। चलो हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। अब आपका जो है राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है। रुको मैं थोड़ा पानी पी के आ जाता हूँ। चलो जी, राइटिंग स्किल्स में आपके 25 मार्क्स है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपका स्कोरिंग वाला पार्ट है। समझ में आ रही है आपको बात? अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, अगर आपको ग्रामर वाला पोर्शन नहीं आता है, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको कम से कम आना चाहिए। देखो, सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर, फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ हर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, कंप्लीट द डायलॉग इन 100 वर्ड्स। आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। ये इंटरव्यूअर और टीचर के दरमियान जॉब है। अब आप कैसे लिखोगे? जैसे सीमा गुड मॉर्निंग, इंटरव्यूअर गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। सीमा थैंक यू सर। इंटरव्यूअर यू आर सीमा शर्मा, MA from Kupwara, yes sir. Interviewer okay. सीमा टेल मी व्हाट यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ टीचर, ठीक है। तो अब सीमा को इस कन्वर्सेशन को थोड़ा बढ़ाना है। सीमा क्या लिख सकती है? सीमा लिख सकती है I have applied for the job of the science teacher। तो वहाँ से इंटरव्यूअर बोल सकता है कि what are your specialties in the science subject। तो सीमा बोल सकती है I am a specialist in ऐसे हम कह सकते हैं in embryology, in फिजियोलॉजी, ठीक है, इन साइटोलॉजी। फिर आगे आगे कन्वर्सेशन आपको कंप्लीट करनी है, तो आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। अब जो मैंने आपको कल नोट्स सिखाई थी, अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो वाले वीडियोस जाके देखो। मैंने वहाँ पर आपको पैटर्न सिखाया है, क्वेश्चंस उनके एग्जाम्पल्स करवाए हैं, और आप ये वाले क्वेश्चंस भी वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। You are the head boy girl of public school secondary Sonawar. The principal of your school handed you the following letter from the Cancer Society of Kashmir and asked you to draft notes to put on the notes board so that the students may contribute generously to the organization. Write down the notes in 50 words. Do not give extra information. Put the notes in the box. ठीक है। सबसे पहले आप याद रखोगे कि आपको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करनी है। यहाँ से आपको चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। नोट्स को हमेशा आपको बुक्स में रखना है। अब ये नोट्स राइटिंग कैसे आपको लिखनी है, मैंने आपको ये वाला सिखाया है। इंशाल्लाह मैं प्लेलिस्ट में भी लिंक दूंगा, वहाँ पर आप राइटिंग स्किल्स का जो पोर्शन है सीख सकते हो इन नो टाइम। ये है आपकी मैसेज राइटिंग, ये भी मैंने आपको सिखाई है कि आप कैसे लिख सकते हो। इसके आपके 2 मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग, खाली आपको एक ही करनी है। राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय द बस फ्रॉम योर होम टू योर अंकल्स होम हु लिव्स इन द अनदर डिस्ट्रिक्ट। आपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक सफ़र किया है टू द अंकल्स होम, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस लिखना है। अपने ये जो फादर है इसको लेटर लिखनी है, ठीक है। दूसरी भी एक लेटर है। अब देखो यहाँ पर आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक स्पीच लिखनी है। स्पीच राइटिंग आपको सिखा दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको इस्तेमाल करने हैं। आ जाओ, ये भी मैंने आपको सिखाया है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने ये आपको नहीं सिखाया था। फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक टू इन अप्रोप्रिएट प्लॉट ऑफ द स्टोरी एंड कंप्लीट इट इन
2000 to 250 words. Give an appropriate title of the story. The blue ink dried on the yellow table top in his room, locked like a pirate hat. ठीक है, pirate का क्या मतलब होता है? Pirate शब्द कैरेबियन का ना. Khalid wondered how it had happened. He had not been home for 2 weeks. He went to the bathroom and put some water on a towel back in his room. He tried to wipe the stain as he picked up the towel from the table. The stain turned red. This perplexed him, and he called his mother. She too was wonderstruck and do not have a clue. देखो इसकी जो है ना 6 मार्क्स हैं. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपके लिए. ठीक है, देखो इसका जो टाइटल हम लिख सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. इसका टाइटल हम लिख सकते हैं द पायरेट सीक्रेट. ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहो कैसे आप आप इसको इंक्रीज कर सकते हो वर्ड्स को, तो ये आप पढ़ सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने की कोई ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ. ठीक है, 3 सेक्शंस हमारे हो गए. अब ये लिटरेचर वाला सेक्शन है, इसके आपके 30 मार्क्स है. याद रहे ये जो क्वेश्चंस है ये आपके बुक से क्वेश्चंस आएंगे और हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर खाली 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, आ जाओ आगे. क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये भी आपके बुक से क्वेश्चंस है और आपको ये सब लर्न आपको होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको एक ही करना है. देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो स्पेसिफिक एक पोर्शन से आते हैं. जैसे आपके द प्रपोजल में एक क्वेश्चन ज़रूरी आएगा. अगर आप द प्रपोजल से 2-4 क्वेश्चंस लर्न करोगे, एक क्वेश्चन ज़रूर आपको यहाँ पर मिलेगा. अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर है इनको आप लर्न करो, हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए. आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी. ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो बाकियों तक भी पहुँचाना. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.